अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे आप किस तरह घर बैठे टीसीएस का जो कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट है ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपने कुछ भी नहीं करना, ना आपने इनके ऑफिस जाना है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ भी नहीं करना। घर में बैठे हुए इजीली आप जो है ना टीसीएस का कैश एंड डिलीवरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। आजकल ज़्यादातर दोस्त ऑनलाइन ही अप्लाई कर रहे हैं। इनका जो ऑफलाइन तरीका है वो भी एक तरीका है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का सहूलत मिल रहा है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में वाहिद कोरियर टीसीएस कोरियर है जो कि आपको ये प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। अच्छा दोस्तों, आपने सीधा जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। हम अपना क्रोम ब्राउज़र जो है ना ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो है ना गूगल है, गूगल में आप लिखेंगे टी सी एस अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, टी सी एस अकाउंट ओपनिंग आप लिख देंगे। और जो पहला पहला वेबसाइट होगा ये वाला देखें, यहाँ पे लिखा है www.tcsexpress.com। आगे ई काम लिखा होगा, अकाउंट ओपनिंग फार्म लिखा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये जी देखें, इनका वेबसाइट ओपन हो गया। ये इनका फार्म आ गया अकाउंट ओपनिंग का, ये आपने फिल करना है। यहाँ जो है ना अपने कंपनी का नाम टाइटल लिखना है। आपका जो भी मतलब है कि बिज़नेस है, उसका जो भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। आप अपना शॉप का नाम रख सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं। आप मतलब है अपने स्टोर का नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा जो बिज़नेस है उसका नाम है अनवर ट्रेडर्स, ANWAR ट्रेडर्स, TRADERS। आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है। आपका जो भी बिज़नेस नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपका एनटीएन बना हुआ है, तो फिर आप यस करेंगे। अगर नहीं बना हुआ तो आपने नो कर देना है। ठीक है। मेरा तो बना हुआ है, मैं यस कर दूंगा। अगर आपका टैक्स एनटीएन नहीं बना हुआ, आप फाइलर नहीं है, तो आप नो कर देंगे। ठीक है। आपने यहाँ अपना जो बिज़नेस है, बिज़नेस नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ओनर। ठीक है। ओनर आपका अपना नाम होगा, क्योंकि इस बिज़नेस का ओनर कौन है। मेरा नाम है अनवर सैफुल्ला। ठीक है। ANWAR सैफुल्ला, SAIFULLAH। ठीक है। मैं अपना पूरा नाम लिख दूंगा। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर। ठीक है, मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिख दूंगा। उसके बाद एनटीएन है। ठीक है। अगर आप टैक्स पेयर होंगे तो ज़ाहिर बात है आपको एनटीएन लिखना पड़ेगा। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर बात है ये नो कर देंगे, तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, आप लिख ही नहीं सकते जब नो करेंगे। ठीक है। मैं यस कर देता हूँ। देखो, मैं भी नो कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अक्सर दोस्तों का एनटीएन नहीं बना हुआ था, तो ये कोई इशू नहीं है। तो आप फिर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका बना हुआ है तो बेस्ट है, नहीं बना हुआ तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैंने नो कर दिया है, मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख दिया है। उसके बाद जो आपका शहर है, आपका अपना जो शहर है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। लिस्ट में जाएंगे। आपका ये देखें, पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं वो इसमें आ जाएंगे। आप अपना जो आपका मौजूदा डिस्ट्रिक्ट है वो आप सर्च करेंगे। उसमें तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद सर्च करता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इस्लामाबाद आ गया। उसके बाद एरिया। ठीक है। आपके शहर के जो एरियाज इलाके होते हैं वो भी इसी तरीके से आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे सेक्टर जो है ना F10 सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है। आपने भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद जो पिकअप एड्रेस है, आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है अपना। जो भी आपका एड्रेस है, घर का है, दुकान का है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेक्टर F10 इस्लामाबाद। इसी तरीके से आपने अपना जो है ना एड्रेस लिखना है। आपका शॉप का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, वो आपका आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे भी अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, यहाँ पे भी अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, क्योंकि कंफ्यूज आपने नहीं होना। दोनों जगहों पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद 2 है, यहाँ पे भी आप अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, सेम एड्रेस, सेम मोबाइल नंबर लिखते हैं। उसके बाद कंपनी ईमेल। ठीक है। जिस ईमेल के ऊपर आपका जो है ना आपको टीसीएस से जो शिपमेंट है, या जो है ना जिसके ऊपर आपको लॉगिन और पासवर्ड वगैरह मिलेंगे, वो भी आपने इसी के ऊपर लिखना है, ईमेल। ठीक है। मैं यहाँ ये वाला लिख देता हूँ। ठीक है।
एक मिनट यार, किधर गया ये, मैंने हाँ ये हो गया, ठीक है। यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद जो है ना सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपल। हाँ मैंने यहाँ अपने नंबर नहीं लिखे, सॉरी, ठीक है। उसके बाद सेव एंड, हाँ ये देखिए हमने सेव और उसके बाद क्लिक कर दिया है। सेलिंग आगे ये वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। आपने इसके ऊपर भी ये भी फिल करना है, ये भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला फार्म आ जाएगा, सेलिंग मीडियम। मतलब है कि आप किस प्लेटफार्म पे सेल करते हैं, फेसबुक के ऊपर सेल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, वेबसाइट है आपका, इंस्टाग्राम है, या अदर कोई भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। आप कोई भी सिलेक्ट नहीं, ये वैसे ही मांगता है, ये नहीं है आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे भाई इसमें मैं कौन सा करूँ। आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका जो है ना बिज़नेस नेम है वो फिर से आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ अनवर ट्रेडर्स लिखा है, फिर से मैं यहाँ पे अपना अनवर ट्रेडर्स लिख दूंगा, ठीक है। ये देखें किधर गया, किधर यार, किधर, हाँ ये बिज़नेस नेम वो क्या कह रहा है, मेरा अनवर ट्रेडर आपका कोई भी हो सकता है। उसके बाद है बिलिंग एड्रेस, जो एड्रेस आपने यहाँ पे लिखा था अपने दुकान का, शॉप का, घर का, जो भी हो सकता है वो आप लिखें, वो दोबारा यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। सेम टू सेम एड्रेस आपने लिखना है। ये देखें मैं यहाँ पे वही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी है, मतलब है कि आपका जो कंपनी है वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, लेबलिटी है, लिमिटेड लेबलिटी कॉरपोरेशन है, कोई भी आपका हो सकता है। अगर इनमें से है आपका कोई, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमारे जितने भी भाई हैं वो कुछ भी नहीं समझते कि भाई ये सोल प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड या क्या कुछ हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते कि भाई ये क्या चीज़ है। जो ये चीज़ों को नहीं समझ रहे, उनका सीधा हल ये है, ये ऊपर वाला जो सोल प्रोप्राइटर लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना। आपने कुछ भी नहीं सोचना है, यही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना सेल्स टैक्स है, क्योंकि नहीं है हमारा एनटीएन नहीं बना हुआ, तो सेल टैक्स कहाँ से आएगा, ठीक है। ये भी आपने नो कर देना है। उसके बाद मंथ्स इनटू बिजनेस, मतलब है कि आपको कितना अरसा हो गया बिज़नेस करते हुए, ऑनलाइन बिजनेस करते हुए। अगर आपका कोई अरसा हुआ है तो आप ये लिख दें लेस देन 6 महीने, 6 महीने तकरीबन हुए हैं, या 1 साल हुआ है, या बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे लेस देन 6 मंथ, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ एवरेज शिपमेंट्स पर वीक, मतलब है कि आपके ऑर्डर कितने ऑर्डर जो है ना एक हफ्ते में आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने ज़रा ध्यान से लिखना है। अगर आप नील करेंगे हो सकता है, नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो आपका अकाउंट ओपन ना करें, वो कहेंगे यार आपके जो है ना पार्सल बहुत कम है, तो इसलिए हम आपको ये जो है ना सर्विस नहीं दे सकते। इसलिए आपने मैक्सिमम करके लिखना है अबाव 25, मतलब है कि आपके 25 के आसपास जो है ना पार्सल जो ऑर्डर हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। आपने मैक्सिमम कर देना है, क्योंकि वो मसला हो सकता है, कुछ दोस्तों का मसला ऐसे हुआ है, वो कहते हैं कि हम अकाउंट ओपन सर्विस नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपके तो ऑर्डर आ ही नहीं रहे। अच्छा, इसलिए हम इसको मैक्सिमम करके लिखेंगे। उसके बाद जो है ना कंटेक्ट पर्सन, ज़ाहिर बात है वो आपसे रब्ता करेंगे, उनने मतलब आपने पार्सल भेजने हैं, उसके बाद कोई कंप्लेन करना है, कुछ भी करना है, ज़ाहिर बात है आप अपना नाम और मोबाइल नंबर वगैरह लिखेंगे। यहाँ पे अपना जो है ना मोबाइल नंबर लिखेंगे, सेम जो आपने पहले लिखा था, यहाँ पे भी सेम अपना फ़ोन नंबर वाली जगह पे मोबाइल नंबर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना डेजिग्नेशन का मतलब है कि इस ये जो कारोबार है इसमें जो आपने अपना नाम लिखा है उसका मतलब है कि ओहदा क्या है, वो ओनर है, वो मतलब है कि यहाँ जॉब करता है या कुछ भी करता है, क्योंकि आप तो अपने कारोबार के मालिक हैं। यहाँ पे आप ओनर लिख देंगे, OWNER, मतलब आप अपने कारोबार का ओनर हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई बंदा नहीं है, ओनर लिख देंगे। उसके बाद जो ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट रेंज, मतलब है कि आप किस चीज़, क्या चीज़ें आप भेजते रहते हैं। आप कपड़े भेजते हैं, आप किताबें भेजते हैं, वॉचेस घड़ी बेचते हैं, परफ्यूम कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, स्पोर्ट्स के चीज़ें, होम डेकोर है, होम अप्लायंसेज है, हेल्थ एंड फिटनेस है, मोबाइल एंड टैबलेट पीटी अप्रूव्ड है, कंप्यूटर है, या कोई और चीज़ है। अगर कोई और चीज़ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचें कि भाई मैंने अभी ये किया है, बाद में वो चीज़ मैं नहीं भेज सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप सारे सिलेक्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। आप कपड़े भेजें, आप मोबाइल भेजें, आप लैपटॉप भेजें, आप कंप्यूटर भेजें, आप दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ भेजें, आप भेज सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आप इस चीज़ का टेंशन ना लें। तो ये उन्होंने ऐसे ही ऐसे समझ लें अपना वो कर रहे हैं,
ऐसे ही खामखा उन्होंने दे दी हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये सिलेक्ट करने के बाद ये तमाम सारे आप सिलेक्ट कर दें, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि ये हमारे रेट शीट हैं जो सेम शहर है, आप जिस शहर से भी हैं आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में आप भेजेंगे, आपका जो आधा किलो है वो आधा किलो 110 रुपये में पड़ेगा। अगर आप 1 किलो भेजेंगे वो 120 में पड़ेगा। विद इन सिंध, विद इन पंजाब, ये वो मतलब है कि अलग सिटीज़ हैं, मतलब है कि आप मुल्तान में रहते हैं तो आपने इस्लामाबाद में भेजना है तो फिर आपके 180 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। आप लाहौर में रहते हैं तो आपने इस्लामाबाद में भेजना है, मतलब है कि अपने शहर के अलावा बाहर जितने भी शहर हैं अपने शहर को छोड़ के उन सब के आपका एक एक किलो तक, अगर आधा किलो है तो 160 रुपये पड़ेंगे, अगर जो है ना 1 किलो है तो 180 रुपये पड़ेंगे। उसके बाद जो है ना ये सारे आप देख सकते हैं कि पंजाब बलूचिस्तान के अलग अलग चार्जेस हैं, ये देखें। प्रोवेंस टू प्रोवेंस, मतलब है कि अगर आप पंजाब से सिंध में भेज रहे हैं तो फिर आपको 1 किलो के 200 रुपये पड़ेंगे, अगर जो है आधा किलो है उसके 190 रुपये पड़ेंगे। इसके अलावा जो है सिंध बलूचिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में जो है ना आपको 250 250 पड़ेंगे, अगर जो है आधा किलो है तो 240 पड़ेंगे। ये देखें बलूचिस्तान, ये रिमोट लोकेटेड मतलब कुछ मतलब है कि गाँव टाइप होते हैं बलूचिस्तान में सिंध में, तो वहाँ पे आप भेज रहे हैं तो आपकी ये पड़ेंगे। अगर किलो आप भेजेंगे तो पर केजी होगा, पर केजी आपके 270 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। आधा किलो है वो उसके 250 रुपये पड़ेंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको दिखाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये आप एक्सेप्ट करें भाई, ये आप भेज रहे हैं, ठीक है। ये देखें अप टू ये है इकानमी नेशनल वाइड जो है ना, इसके भी ये बाद वाली बातें, अभी आप अकाउंट ओपन करें तो फिर आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। उसके बाद ये चीज़ आपने देखना है, आपने अपना आई बी एन जो है ना आई बी एन लिखना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आई बी एन क्या चीज़ है। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहा है, आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालने हैं यहाँ पे, ठीक है। आईबीएन जो है ना इंटरनेशनल जो अकाउंट नंबर होता है आपके बैंक का, क्योंकि आप जब ये टीसीएस का अकाउंट ओपन करने वाले होंगे आपके लिए एक बैंक अकाउंट आपके लिए आपके पास लाजमी होना चाहिए, और जो है ना आपके पास चेक बुक भी लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप कहते कि मैंने इजी पैसा जायज़ कैश के ऊपर ये सारा कुछ करना है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आपको बैंक अकाउंट चाहिए और जो है ना चेक बुक चाहिए, ये लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा इसके बगैर आप जो है ना टीसीएस का कैश एंड डिलीवरी अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, ठीक है। ये आपसे मांग रहा है आईबीएन, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ये आईबीएन होता क्या है, ठीक है। ये देखें आपने जाना है अपना जो बैंक जो है ना आपको जो चेक देगा आपका कोई भी बैंक हो सकता है, मेरा एचबीएल है, आपका अलाइड हो सकता है, एमसीबी हो सकता है, मुस्लिम कमर्शियल एमसीबी हो सकता है, अलाइड हो सकता है, फैसल बैंक हो सकता है, कोई भी आपका दुनिया पाकिस्तान में आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, उसमें आपने अपने जो चेक बुक है उसके ऊपर जाना है। यहाँ आपका नीचे नाम लिखा होगा, नाम के ऊपर आपका इस तरीके से अकाउंट नंबर लिखा होगा। मेरा यहाँ से PK67 से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह का आपका भी इसी तरीके से लिखा होगा। आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो तो सेम टू सेम ये तरीका लिखना है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ये नाम नहीं लिखना, ठीक है। ये वाला ये सारा कुछ लिखना है, ठीक है। ये देखें ये वाला ये सारा लिखना है आपने, इसको आईबीएन अकाउंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपना लिखूँगा। ये देखें आप, मैं भी आपको लिख कर दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैंने अपना आईबीएन अकाउंट नंबर है ना वो यहाँ पे लिख दिया। ये देखें ये मेरा जो है ना चेक बुक है उसकी तस्वीर है, ये वाला आपने अपना लिखना है। आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो सकता है, आपने इसी तरीके से अपने चेक के ऊपर देखना है, ये वाला पूरा आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये आपने आईबीएन अकाउंट नंबर लिख दिया। उसके बाद बैंक नाम है, ठीक है। आपका कोई भी बैंक हो सकता है, आप उसी बैंक का नाम लिखेंगे। आईबीएन लिखने के बाद आपने बैंक का नाम लिखना है, मेरा है हबीब बैंक HBL, ठीक है। हबीब आपने पूरा लिखना है। ये देखें मैंने पहले क्योंकि ओपन किया था तो इसलिए ये दोबारा से आ गया, हबीब बैंक लिमिटेड मेरे जो है ना बैंक का नाम है। उसके बाद ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांच नाम क्या है ये आप चेक के ऊपर देखेंगे, आपके चेक के ऊपर लिखा होगा। ये देखें मेरा जो है ना गौरी टाउन इस्लामाबाद का जो है ना ब्रांच है, ब्रांच का नाम है गौरी टाउन इस्लामाबाद। मैं यहाँ पे लिख दूँगा, आपके चेक के ऊपर लिखा होगा इसी तरीके से आपने अपना ब्रांच लिखना है। मैं पे लिख दूँगा गौरी टाउन, ठीक है। उसके बाद जो ना
बैंक अकाउंट टाइटल, मतलब है कि ये बैंक अकाउंट आपके अपने नाम पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने भाई का यूज़ करें, आप अपने दोस्त का यूज़ करें, या अपनी माँ का या बहन का, भाइयों का, किसी का यूज़ करें, ऐसा नहीं होगा। अगर दोस्तों, ये मैं आपकी यकीन दहानी के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट आपके अपने नाम पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 18 साल से कम हैं, आपका अभी आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, आप अकाउंट नहीं बना पाएंगे, तो फिर आप ऐसे करें, आपके वालिद साहब हैं, आपके जो अब्बू जान हैं, उनके नाम के ऊपर ही आप फिर सीओडी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। आपके अपने माँ के नाम पे भी बना सकते हैं, अपने भाइयों के नाम पे भी बना सकते हैं जिनका बैंक अकाउंट है, ठीक है। ये नहीं है कि ऊपर आप अपने अपने डिटेल दें। आपका तो अभी आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो नीचे आप मतलब है कि अपने भाई का या दोस्त का, किसी और का देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर अगर आपका अपना बना हुआ है तो बेस्ट है, अगर नहीं बना हुआ, तो आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो फिर आप अपने भाई के नाम बना लें, जिसका बैंक अकाउंट भी हो, जिसका आईडी कार्ड भी हो, सारा कुछ हो, तो सिर्फ उसी के आप डिटेल लिख सकते हैं। आप अपने वालिद साहब के, अपने वालदा के, माँ जी के नाम के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें, उसके बाद अकाउंट टाइटल है, जो अकाउंट मतलब अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, जिसके जिसके नाम के ऊपर बैंक अकाउंट है। मेरा तो अपना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा अनवर सैफुल्ला, ANWAR सैफुल्ला, इसी तरीके से सही करके लिखने हैं। ये जी देखें, मैंने यहाँ पे अपना ABN अकाउंट नंबर मैंने आपको दिखाया था, जैसे चेक के ऊपर लिखा हुआ है, और जो है ना अपना जो बैंक का है, आपका बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद बैंक का ब्रांच है, ब्रांच भी चेक के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद जो है ना आपका टाइटल लिखना है, जो बैंक अकाउंट है उसका होल्डर कौन है, उसका नाम क्या है, उसका मालिक, बैंक अकाउंट का मालिक कौन है, वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो टर्म एंड कंडीशन है वो आप ये टिक कर देना है, ये टिक करना लाजमी है। उसके बाद जो है ना आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ये जी, ये देखें, ये देखें जी, मेरा जो है ना फार्म फिल हो गया। थैंक यू फॉर सबमिटिंग, वी विल कंटेक्ट यू, ठीक है। ये आपने इसी तरीके से सबमिट कर देना है। अगर आपकी डिटेल, क्योंकि मेरे नाम के ऊपर पहले भी TCS का अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं अकाउंट दोबारा नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। अगर बन गया तो बेस्ट है, मैं नेक्स्ट जो है ना आपको क्लिप दिखा दूँगा। आपने इसी तरीके से इसको सही तरीके से अपने डिटेल डालने हैं, बैंक अकाउंट डिटेल सारा कुछ है, आपने सही फ़र्क करके ऐसे ही ऑनलाइन सबमिट करना है। 24 घंटे के अंदर जो आपने ईमेल दिया था, ईमेल के ऊपर आपको जो है ना यूज़र नेम और जो है ना पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। इसके अलावा आप कैसे जो है ना पार्सल बुक कर सकते हैं, वो भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाएं। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा फिर मेरे आप चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ मैंने वीडियो डाली हुई है कि आप किस तरह ऑर्डर बुक कर सकते हैं, किस तरह पार्सल कस्टमर को भेज सकते हैं, वो आप देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपका काम स्टार्ट हो गया। ये बेहतरीन तरीका है TCS से जो है ना आप इजीली और सुकून से जो है ना घर बैठे हुए ऑनलाइन अपना जो है ना कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त कहेंगे जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो फ्लायर होंगे, मतलब है कि जिसके अंदर हम सामान पैक करके भेजेंगे, वो आप किसी भी जो है ना आप दराज के ऊपर भी फ्लायर मंगवा सकते हैं। फ्लायर जो लिफाफे होते हैं जिसके अंदर आप सामान भेजेंगे, ठीक है। अगर आपके बड़ा सामान है, कोई पेटी वगैरह है, जो कार्टन वगैरह होते हैं, उसमें भी आप डालकर, कोई भी ब्रांडिंग हो, कोई मसला नहीं है, आप किसी भी ब्रांड के लिफाफे वगैरह यूज़ करते हैं। आपका कोई बड़ा बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जो शिपिंग लेबल है वो लगाएंगे और जो है ना आप भेज देंगे, किसी किस्म का आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। अकाउंट ओपन करने के बाद ये आपका सबमिट हो गया। 24 घंटे के अंदर आपके जो ईमेल आपने दिया था उसके ऊपर आएगा कि भाई आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपका पासवर्ड भी मिल जाएगा और यूज़र नेम मिल जाएगा। और जो है ना ये करने के बाद आपने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है और जो है ना वीडियो देखनी है कि आपने कैसे पार्सल बुक करना है और कैसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अकाउंट ओपन होने के बाद जो है ना वो आपको राइडर का भी नंबर देंगे कि भाई जो आपके पार्सल आपके घर से, आपके दुकान से उठाएगा और TCS के ऑफिस ले जाएगा। आपको नंबर भी दे सकते हैं और जो है ना आप अपने पार्सल जो है ना जो सामान होगा वो पैक करके आपका जो करीबी TCS का दफ्तर है वहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑनलाइन के अलावा क्या तरीका है TCS का अकाउंट ओपन करने का। वो तरीका ये है कि आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना। आपके शहर में जो करीबी TCS का ऑफिस है वहाँ पे चले जाएं, उनको बोलें कि जी मैंने TCS का कैश ऑन डिलीवरी जो है ना अकाउंट वो ओपन करना है। तो उनको आपने मैक्सिमम शिपमेंट, वो आपसे पूछे कि आपके कितने ऑर्डर आते हैं महीने के या
जो है ना हफ्ते के आपने मैक्सिमम करके बताने हैं, ताकि वो आपका अकाउंट ओपन करे, वो यही समझेंगे कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि अभी आप शुरू शुरू काम कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे इधर उधर की बातें भी कर सकते हैं। मेरा जो मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि आप ऑनलाइन करें, तो इंशाल्लाह आपका काम बेहतरीन हो जाएगा। और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद हो सकता है वो आपको ईमेल के ऊपर आपसे कुछ और चीज़ें भी मंगवा सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई आप अपना जो आईडी कार्ड है और जो है ना जो चेक बुक है उसकी पिक्चर हमें ईमेल करें, या कोई कॉल भी कर सकते हैं। वो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं कि भाई इस नंबर के ऊपर आप रब्ता करें, या आपको कोई कॉल भी आ सकती है। ये भी आपने चीज़ें देखनी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से इसको फिल करके सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, आपका डायरेक्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, इतने अच्छे अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त है टीसीएस का, घर बैठे आप इजीली सुकून से जो है ना कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट करें, और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 0336326380। और जाते हुए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।